Hey everyone, welcome back to my channel. मेरा नाम है श्वेता. Why are you sad? मेरा मोबाइल डेटा ख़राब हो गया है. I have a court case against my husband. I need to show in court जो मेरे पास प्रूफ है that my husband has tortured me. अब मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है. What do I do now? Don't worry, what are the records? I have been studying law. Show me, I'll try to help you. Let me explain you what is digital evidence and what are admissibility of electronic evidence. Electronic evidence को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. Let us first see what is electronic record. Electronic record डिफाइन किया गया है सेक्शन 2T ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो कहता है कि कोई भी रिकॉर्ड स्टोर किया हुआ हो, कोई भी डेटा जनरेट किया है या कोई भी इमेज या साउंड स्टोर किया है, रिसीव किया है या सेंड किया है इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और इन अ माइक्रोफिल्म, या फिर कोई कंप्यूटर जनरेटेड डेटा हो, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहेंगे. अब बात करते हैं एविडेंस की. एविडेंस डिफाइन किया है सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कहता है सारे डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जिसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं कोर्ट में फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट. दीज डॉक्यूमेंट्स कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस. इसको हम एविडेंस कहेंगे. केस लॉ के साथ साथ हम जानेंगे कि सेक्शन 65A एंड 65B में क्या दिया हुआ है. To prove electronic record, it must satisfy the provision in section 65B. तो अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंस ऑन एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस. सबसे पहले हम बात करेंगे केस लॉ, दैट इज स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू, जो केस है 2005 का. इस केस में कुछ टेररिस्ट ने पार्लियामेंट पे अटैक कर दिया था और उसी समय उनको अरेस्ट कर दिया. उसके बाद उनके कुछ मोबाइल फ़ोन्स सीज कर लिए गए. उस मोबाइल फ़ोन्स में CDR के रिकॉर्ड्स मिले हैं. देखने के बाद कुछ और अक्यूज़ मिले थे जो दिल्ली भाग रहे थे. अब वो अक्यूज़ को पकड़ के जब कोर्ट में लाया गया तो डिफेंस काउंसिल ने कंटेंट किया कि वो जो CDR है वो एज अ एविडेंस कोर्ट में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें सर्टिफिकेट नहीं लगाया है, सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65B. अब सेक्शन 65A एंड 65B क्या है एविडेंस एक्ट में, वो मैं आपको आगे बताऊंगी. इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एविडेंस ऑफ नोडल ऑफिसर बीइंग एक्सपर्ट विटनेस acquainted with functioning of computer and manner in which printout of call records were taken is sufficient to prove the call records. यानी जिस तरीके से प्रिंट आउट निकाला गया है और जिस तरीके से कॉल रिकॉर्ड्स लिया गया है, ये सफिशिएंट है टू प्रूव दैट दीज आर द करेक्ट रिकॉर्ड्स. देयरफॉर सर्टिफिकेट ऑफ 65B इज़ नॉट नेसेसरी. सो ये था हमारा फर्स्ट केस लॉ. इस केस को ओवररूल किया गया था अनवर वर्सेस बशीर केस में, जो 2014 में था, जहाँ पे 3 जजेस बेंच ने कुछ गाइडलाइंस लेट डाउन किए थे. नाउ लेट्स सी व्हाट आर दोस गाइडलाइंस. सो फर्स्ट इज सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एडमिसिबल नहीं किया जा सकता है विदाउट सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65B. उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जिसके साथ सर्टिफिकेट ऑफ 65B नहीं है, उसको हम लोग ओरल एविडेंस नहीं कह सकते हैं. एंड थर्ड, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट अंडर सेक्शन 45A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कैन नॉट बी प्रपोर्टेड टू मेक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एडमिसिबल विदाउट सेक्शन 65B. इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए थे इस केस लॉ में, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इन सेकेंडरी फॉर्म हैज़ टू बी प्रूव्ड स्ट्रिक्टली विद द प्रोविजंस ऑफ 65A एंड 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. यानी कि जो सेकेंडरी एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, उसमें 65A एंड 65B का पूरा प्रोविजन फॉलो करना होगा. इसके बाद सेक्शन 65A एंड सेक्शन 65B स्पेशल प्रोविजन है, वो सेल्फ कंटेन्ड है इस कोड में. Thus, they will prevail over all other general provisions. Therefore, aid of section 63 and 65 of Indian Evidence Act, though they relate to proof of secondary evidence, cannot be availed of to prove electronic evidence in the secondary form.
सो दिस वॉज हेल्ड इन अनवर वर्सेस बशीर केस। उसके बाद 2018 में केस आया शफी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इस केस में ये हेल्ड किया गया है कि इसमें कहीं कोई बात नहीं की गई है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को सेकेंडरी फॉर्म में अगर एडमिसिबल करना है तो 65B सर्टिफिकेट लाना ज़रूरी है। तो शफी मोहम्मद में ये हेल्ड हुआ है कि रिक्वायरमेंट ऑफ अ सर्टिफिकेट टू मेक इलेक्ट्रॉनिक evidence admissible can be dispensed with wherever interest of justice is justifies। इस केस में जस्टिस A.K. गोयल एंड U.U. ललित ने कहा है कि जब प्रोविजन को तभी अप्लाइड किया जाएगा जब सच इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्रेजेंट किए गए हैं बाय अ पर्सन हु इज इन पोजीशन टू प्रोड्यूस सच सर्टिफिकेट। अगर वो इंसान इस पोजीशन में नहीं है टू प्रोड्यूस सच सर्टिफिकेट देन प्रोविजन 65B का कोई ज़रूरत नहीं है अप्लाई करने के लिए। इस केस को ओवररूल किया है अर्जुन कोटकर वर्सेस कैलाश गोरंटवाला। इस केस में क्लैरिफिकेशन दिया है कि शफी मोहम्मद में जो लेट डाउन किया है उसको रिकन्सिडरेशन की ज़रूरत है और थोड़ी क्लैरिटी की ज़रूरत है। So, Honorable Supreme Court finally held that certificate under Section 65B is a condition precedent to make an electronic evidence admissible। जैसा कि करेक्टली बात किया गया था अनवर के केस में और उसको इनकरेक्टली क्लैरिफाई किया था मोहम्मद शफी के केस में। ओरल एविडेंस in place of such certificate cannot be possibly suffice as section 65B is mandatory requirement of law। So इसी हिसाब से हमें 65B सर्टिफिकेट मैंडेटरी डालना पड़ेगा in case where oral evidence is recorded। तो जब हमें बेसिक समझ में आया है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता क्या है, 65B क्या है, तो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता क्या है। तो फर्स्ट है ईमेल, CCTV फुटेज, डिजिटल फोटोग्राफ, SMS, MMS, CDR यानी कॉल डेटा रिकॉर्ड रिपोर्ट, CD, DVD, पेन ड्राइव एंड हार्ड डिस्क, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ये सारे फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। प्रिंट आउट ऑफ ईमेल इज अ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। तो अगर उसको प्रूफ करना है कि ईमेल इज ऑथेंटिक तो इसके लिए हमें सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65B(4) लगाना होगा टू शो इट्स जेन्युइन। सो नाउ अब तुम्हारे पास डिवाइस होने की कोई ज़रूरत नहीं है टू एडमिट एविडेंस इन द कोर्ट। यू कैन गेट द सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65B and get your electronic evidence in the court। Finally, I am so relieved. Thank you for this information। होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालूँ तो आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलें। Bye bye।